सुनो मेरी बात, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम उसे अगर मना नहीं पाई तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम तो मेरी कन्विंसिंग स्किल्स जानती हो। इस दुनिया में अगर कोई है जो मुझे मना कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। समझ लो शेरिए, ठीक है? हे ऊपर वाले, नहीं सुनो, तुम कमरे के अंदर आने के बारे में सोचना भी मत। ऐसे मत बात करो जैसे तुमने सुना ही नहीं। मैं दरवाजे पर खड़ा रहकर इंतजार नहीं करूंगा। तुम मेरी रानी हो माना, लेकिन ऐसा भी क्या है, मैं दरवाजे पर इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ, समझ लो। आ जाओ। सहरिए आप? हेजर अंकल आप? काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? प्लीज बैठिए ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर पर इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए यहाँ आ गई। क्या बात है सहरिए? इस बार मुसीबत बहुत बढ़ गई है बेटा, बहुत बढ़ गई है। ये सही कह रही है। सहरिए देखिए, मुझे चिंता हो रही है, बताइए क्या बात है। मेरी राजकुमारी, जब से तुम घर छोड़कर गई हो उसने बात करना बंद कर दिया है। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, वो बिल्कुल चुप हो गई है। वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रही। बिल्कुल गुमसुम पड़ी रहती है, और तो और कहीं जाती भी नहीं है वो। उसने खाना खाना बंद कर दिया है और वो अच्छे से सोती भी नहीं है, पता है तुम्हें? वो एक ज़ॉम्बी जैसी हो गई है बिल्कुल। वो अपनी आंखें बंद ही नहीं करती, खुली की खुली रखती है। डॉक्टर, आप लोग उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए? हम गए हैं, हम बिल्कुल गए हैं बेटा। तो डॉक्टर ने क्या कहा? उसके ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें उसके पास वापस जाना होगा। लेकिन केमाल ये बात बिल्कुल मान नहीं रहा है। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो सहरिए? क्या ये झूठ है? क्या तुम ये नहीं बताने वाली थी? बताओ। वेल, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मेरा बेटा, तुम तो जानती हो वो कितना जिद्दी है। वो काम पर भी नहीं जाता है, हर वक्त मसल के साथ ही रहता है। उसे लगता है कि अगर वो उसका ख्याल रखेगा तो वो ठीक हो जाएगी, पर डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता है बेटा। वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। मसल के पिता उसका ख्याल रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगी सहरिए। केमाल जो कर रहा है उसे करने दीजिए प्लीज। मैं मसल को बचपन से जानती हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो केमाल को लगा कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब वो तुम्हें अपनी माँ मानती है। वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी ठीक हो जाए, पर ऊपर वाला ही जानते हैं कि ये चमत्कार कब हो पाएगा, कब होगा। तुम चुप क्यों हो डॉक्टर? क्या तुमने सहरिए की बात नहीं सुनी? ये कह रही है कि जब तक तुम घर नहीं आओगी मसल ठीक नहीं हो सकती है। वैसे तो राजकुमारी से सभी प्यार करते हैं, पर बातों से ज्यादा काम का महत्व है। अपने दिल की बात सुनो डॉक्टर। केमाल की परवाह मत करो, तुम जिद पर अड़ी रहना, चाहे वो तुम्हें घर से बाहर ही क्यों ना फेंक दे। मसल को ठीक करना ही होगा। मेरी बच्ची नारीन, तुम इन सब बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मसल की मदद करना चाहती हो, पर केमाल की वजह से तुम लाचार हो बेटा। हाँ, उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। चलो यहाँ से।
मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तुम दुखी मत होना, ठीक है? चलो तुम। कितनी बार तुमसे कहा है कि सोच समझकर बात करो या मुंह बंद रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। जो मुंह में आए बोलते रहते हो। आई तौबा तौबा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने उससे ऐसी बातें सिर्फ इसलिए की ताकि उसे गुस्सा आ जाए और वो मसल को मिलने चली जाए। तुम अभी भी बोल रहे हो। चुप रहो। ठीक है, चुप रहो ठीक तुम। है।